गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड। एग्जाम क्या फियर है? एग्जाम से डरना चाहिए? क्या आप एग्जाम से डरे हुए हैं? ये सब बातों का आंसर हम कुमुद निगम जी से लेते हैं। नमस्कार मैम, आपका आउट ऑफ द बॉक्स चैनल में स्वागत है। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू एवरीवन। आज आपने मेरे को बुलाया फिर से। मैम, आपसे आज हम एग्जाम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। एग्जामिनेशन का फियर क्या होता है? एग्जामिनेशन का फियर क्या आपको लगता है? एग्जामिनेशन से फियर मुझे तो बहुत लगता है। जब मैं छोटी थी मुझे इतना डर लगता था, मैं तो एग्जाम ना देना पड़े ऐसा सोचती थी। जहां मुझे एग्जाम देने जाना है ना, कोई ऐसा कुछ हो वो वहां से गायब हो जाए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही गायब हो जाए। और यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पर मैं ऐसा सोचती थी, हे काश ये सीबीएसई की बिल्डिंग ही गायब हो जाए। अगर ये गायब हो गई तो मेरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? चलिए, हम कुमुद निगम जी जो एक प्रिंसिपल है, एक एजुकेशनिस्ट हैं और एक एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उनसे पूछते हैं इन क्वेश्चन के आंसर। मैम प्लीज मुझे कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ वैशाली मैम, देखिए, एजुकेशन या ये शब्द पढ़ाई, ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन जब हम इनकी गहराई पर जाते हैं तो ये अपने आप में समुद्र लिए हुए हैं। बच्चा जिस दिन पहले दिन स्कूल जाता है और आकर के अपना होमवर्क करता है, वो उसकी पहली प्रिपरेशन होती है और डे बाय डे उसकी वो प्रिपरेशन चलती रहती है। आजकल 2 एग्ज़ाम्स, छोटे छोटे मॉक टेस्ट, इन सब का हर स्कूल ये सब करता है। अगर एक बच्चा ये हर दिन की तैयारी कर रहा है तो एग्ज़ाम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं है। और ये सारी बातें देखिए कि पूरे टाइम बच्चा पढ़े बैठ करके, ये कोई मतलब नहीं रखता। 24 घंटे में आप 8 घंटे भी, अगर 8 घंटे बहुत है, आपने 2 से 3 घंटे की भी रोज की पढ़ाई करी ना, बहुत है, इनफ है। देखिए, एक छोटी सी चौपाई कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं, और ये शायद जो लोग इस समय सुन रहे होंगे उनको भी ये मालूम होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, अपने घर के बुजुर्गों से सुना होगा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। अगर आप धीरे धीरे कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं तो कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। आपने 2 या 3 घंटे की भी पढ़ाई रोज कर लिया, काफी है, कोई जरूरत नहीं है। परिवार को समय दीजिए, सोशल आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनको समय दीजिए। आपको ज़माने के साथ चलना है, आपको सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि रील्स देखिए और टाइम बर्बाद कीजिए, इसलिए कि समाज में चल क्या रहा है। आपको हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो है आपका टाइम टेबल। एक रूटीन, एक प्लान कीजिए, और उसको भी ऐसे प्लान कीजिए कि उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आपने उस टाइम टेबल में लिख दिया 3 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे हिंदी, 5 घंटे, नहीं हो सकता। आप ऐसा टाइम दीजिए जिसको आप आसानी से ले सकते हैं। आप परेशान मत होइए, आज मेरे घर में मेरे मेहमान आ गए, मैं पढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, उसको कैरी फॉरवर्ड करो और अगले दिन पहले उस दिन के टाइम टेबल को ख़त्म करो, फिर नया शुरू करो। अगर आप डेली की पढ़ाई कर रहे हैं, रूटीन टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी स्लीप ले रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एग्ज़ाम के पहले किसी भी तरह का प्रेशर आए। हो ही नहीं सकता कि प्रेशर आए, क्योंकि बच्चों का सब कुछ तो तैयार है। टेस्ट में 2-2 चैप्टर हुए, वो 2 चैप्टर तैयार हो गए। मैम मुझे इसमें एक चीज़ बताइए कि सपोज मैं एक बच्चा हूँ और मैंने पिछले 1 महीने से बहुत पढ़ाई नहीं की है, मेरे एग्जाम भी आ रहे हैं, तो मैं अपनी प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ? मैंने पिछले 1 महीने से पढ़ाई नहीं की और मेरे एग्जाम भी आ रहे हैं, बट मैंने खुद से प्रॉमिस जरूर कर लिया है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे पढ़ना है। तो मैं अपनी, अगर मैंने ये गलती ऑलरेडी, मैं 1 महीना नहीं पढ़ा हूँ या कम पढ़ा हूँ, तो वो गलती तो मैं कर चुका, बट अब मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ?
क्या इसको कुछ बताएंगी मैम? बिल्कुल बिल्कुल वैशाली मैम, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। पहली चीज़ तो ये है ना कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, प्लीज़ मत दौड़ो। मेरा सबसे कहना ये है, इवन बच्चों से भी है, मत सोचो कि पीयर प्रेशर में क्या होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अब अगर मिस्टेक हुई है तो उसको सुधारने का समय है। व्हेन यू रियलाइज कि मेरी यहाँ गलती हो गई है, कोई बात नहीं, जिस दिन से उठो, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, आप उसी दिन से अपना सबसे पहली जो स्टेप होता है ना, अपने आप ने गलती रियलाइज करी, माना, आगे बढ़ने का जो पहली सीढ़ी है वो है रूटीन। आप रूटीन बनाओ और सिर्फ बना करके दीवार पे चिपकाओ नहीं, उसको फॉलो करो। हो सकता है कभी कभी जब हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं ना, शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन इस जगह पे रोल शुरू होता है पेरेंट्स का। डांट के नहीं, प्यार से बच्चे को वो रूटीन फॉलो करवाएं। एक दिन थोड़ा सा कम हुआ तो उसको डांटे नहीं, उसने जो अच्छा किया उस पर एप्रिशिएट करें कि तुमने ये तो अच्छा किया ना, 60% अच्छा किया, जो 40% है उसको कल कर लेंगे। आप देखिए बच्चे के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे, बिना किसी प्रिपरेशन के उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। टोटल चैप्टर्स को आप डिवाइड कीजिए कि एक सब्जेक्ट में 5 चैप्टर हैं और ये 5 चैप्टर को मुझे इस टाइम के अंदर ख़त्म करना है, और उन चैप्टर्स को डेली रूटीन में ख़त्म करना है। ये नहीं कि आज हमने करके रख दिया, अब मेरा अगले 1 महीने तक हम उसको नहीं छुएंगे। आपको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। जब आप धीरे धीरे, फिर वही है ना, एक बाल्टी में आप 1 बूंद पानी रोज़ डालिए, मैडम हो ही नहीं सकता कि बाल्टी ना भरे, भरेगी ही भरेगी। भाई ये वो वाले एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग डेली लाइफ में जीते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ये सब देखते नहीं हैं। हर जगह हमारी ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो पेरेंट्स और बच्चे हमेशा अपने आसपास देखते हैं। आप एक डब्बा लीजिए और उसमें रोज़ 1 बूंद पानी डालो, एक दिन आप देखोगे धीरे 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 बढ़ कर के वो पानी ऊपर तक आ गया। बस वही कॉन्टिन्यूअस वर्क हमें अपनी स्टडीज़ के साथ में करना ज़रूरी है। ब्रेक तो हम एक स्टेप बैक आ जाते हैं, लेकिन हमें ब्रेक नहीं करना, आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करना है और कर ले जाना है। इस बात को सोच के तो मुझे रियल में एक बात याद आ गई कि जो मैम ने बोला ना डब्बे में बूंद बूंद पानी से, इससे मुझे लगता है कि मुझे मेरा फाइनेंस भी ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों मैम? कि रोज़ मैं एक डब्बा लूँ, उसमें कुछ कुछ डालती जाऊँ और एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊँगी। नहीं वैशाली मैम, अगर आप सोचें ना तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं सही है। हम अपनी डेली लाइफ से अगर अभी बीच में मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ही देखा था कि आपकी रोज़ की 1 रुपए की सेविंग आपको कहाँ तक ले जा सकती है। आज 1 तो कल 2, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, आप बढ़ते चले जाओ। देखिए सेविंग कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको, 1 महीने के अंदर सेविंग पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच कुमुद मैम, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हमने बहुत कुछ सीखा कुमुद मैम के एक्सपीरियंस से। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक डब्बे में हम रोज़ 1 बूंद पानी डालेंगे तो हमारा कुछ कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सेम अगर हम अपने किसी भी फील्ड में, चाहे हम अपनी मनी सेविंग कर रहे हो, हम अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हम कोई स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हो, किसी टारगेटेड स्टडी कर रहे हो, तो अगर हम रोज़ कुछ कुछ एफर्ट्स करेंगे तो हम कुछ कुछ नया सीखेंगे और लास्ट में जो हम कुछ करना चाहते हैं, हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम कोई स्पेसिफिक लर्निंग चाहते हैं, वो हम एक दिन ज़रूर कर लेंगे। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।